आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है पट्टा यानी आवंटन यानी लीज कितने प्रकार का होता है और इसके उप प्रकार कितने हैं और किन किन लोगों को होता है, कैसे होता है, ये आज हम जानेंगे। और पहले हम जान लेते हैं आवंटन पट्टा यानी लीज की परिभाषा। गांव में जो गरीब व्यक्ति हैं, आबादी को बढ़ते हुए देखते हुए गांव में जो भूमि की कमी हो जाती है, आवास, कृषि या अन्य प्रकार से भूमि पर कार्य करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए गांव समाज की जो भूमि होती है उसको आवंटन के रूप में नियमित रूप से विधिक तरीके से सबको आवंटित की जाती है, बांट दी जाती है, तो उसे हम आवंटन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं आवंटन पट्टा, आवंटन लीज, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो अस्थाई पट्टा यानी अस्थाई आवंटन, अस्थाई लीज। एक होता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब होता है जीवन पर्यंत, उसको हमेशा के लिए दी जाती है और उसके न रहने पे उसके वारिसानों को चली जाती है। परंतु जो अस्थाई पट्टा है ये कुछ समय के लिए दिया जाता है। इसका एक निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय के बाद वो आवंटन पट्टा रद्द हो जाता है, फिर इसका नवीनीकरण कराया जा सकता है, नवीनीकरण हो जाता है। तो हम देखते हैं अस्थाई पट्टा में आपका कृषि पट्टा होता है। गांव के जो असहाय, निर्धन, गरीब, मजदूर व्यक्ति हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग में जो सबसे गरीब व्यक्ति हैं, उनको ग्राम की भूमि जो खास करके नवीन प्रति होती है उस पर आवंटन कर दिया जाता है। जिस हिसाब से भी लोगों की जनसंख्या के हिसाब से कि कितने लोग गांव में पात्र हैं और कितनी भूमि है, उसके अनुसार एक एक बीघा, दो दो बीघा जो भी आती है आवंटित की जाती है। इसका आवंटन ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति यानी कि जो ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति होती है उसके द्वारा, और इसका सचिव आपका पटवारी लेखपाल होता है, ये एक प्रस्ताव पास करते हैं जिसमें सभी गांव के जो चयनित व्यक्ति होते हैं उनके नाम और उनकी पात्रता के अनुसार उनको उनकी लिस्ट जारी होती है और वो लिस्ट तहसीलदार को प्रेषित की जाती है। तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी को जाती है यानी एसडीएम को जाती है। एसडीएम उसे स्वीकृत कर लेता है। यदि कोई कहीं किसी प्रकार की कमी होती है तो उसकी जांच भी होती है। इसमें आपका आरआई कानून को विधिक तरीके से इसकी जांच करता है कि जो सूची में नाम आए हैं वो पात्र व्यक्ति हैं अथवा नहीं। यदि अपात्र व्यक्ति हैं तो पट्टा निरस्त होने की संभावना होती है। अब हम देखते हैं आवासीय पट्टा। आवासीय पट्टा गांव में बढ़ती आबादी को देखते हुए लोगों के पास आवास बनाने के लिए भूमि की कमी हो जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए ग्राम में जो गरीब, असहाय, बेसहारा लोग जिनके पास मकान की भूमि नहीं है उनको ये भूमि आवंटित की जाती है। ये भूमि एक बिस्वा भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादातर एक ही बिस्वा का होता है। एक बिस्वा का मतलब होता है 0.013 हेक्टेयर। इतनी भूमि प्रत्येक व्यक्ति को आवंटित की जाती है और इसमें भी पात्रता देखी जाती है और इसका आवंटन भी ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति और आपके लेखपाल जो राजस्व सचिव होता है के माध्यम से कराया जाता है। और यही प्रक्रिया होती है जैसे कृषि आवंटन में होती है, वही प्रक्रिया सेम इसकी भी होती है। सूची बनाकर, प्रस्ताव बनाकर तहसीलदार को प्रेषित किया जाता है। तहसीलदार उप जिलाधिकारी एसडीएम को प्रेषित करता है और इसका आवंटन आवासीय आवंटन कर दिया जाता है, यानी कि आवासीय पट्टा कर दिया जाता है। साथियों, आवासीय पट्टा जो होता है ये बताया कि अस्थाई पट्टा होता है।
इसमें जिसके नाम पट्टा होता है उसकी मृत्यु के बाद उनके वारिसों को इस भूमि पे, इस पट्टे पे अधिकार होता है, यानी कि इसकी वरासत होती है। इसी प्रकार से देखते हैं कुम्हारी कला। गांव में यदि कोई कुम्हार है, वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, उसे मिट्टी लाने में दिक्कत होती है, कहाँ से मिट्टी लाए, तो उसके लिए गांव में खाली पड़ी नवीन प्रति की भूमि का आवंटन कर दिया जाता है। यदि गांव में कुम्हार नहीं है तो उसके स्थान पर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य के नाम भी किया जा सकता है। खासकर वो मिट्टी के बर्तन का काम करता हो, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता हो, अपनी जीविका का साधन बनाए हो, उसके लिए कर दिया जाता है। इसके साथ में तमाम योजनाएं भी आती हैं, सरकार द्वारा दी जाती हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कोई भी कुम्हार से गैर जाति का व्यक्ति यदि वो प्रशिक्षण करता है और ये काम करना चाहता है तो उसे आवंटन कर दिया जाता है। ये भी अस्थाई पट्टा होता है, इसकी भी वरासत होती है। ये जिसके नाम पट्टा हुआ, यदि वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर उसके जायज वारिसों की वरासत हो जाती है। अब हम देखते हैं वृक्षारोपण यानी हरियाली का पट्टा, आवंटन लीज। ये ग्राम में पड़ी खाली भूमि, जैसे नवीन प्रति या पुरानी प्रति भी हो सकती है, या जो जंगल हैं, इमारती लकड़ी के वन हैं, भूमि खाली हो गई है, ये आवंटित कर दी जाती है। इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। समय सीमा तो होती है 30 साल के लिए, लेकिन इसकी आवंटन क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं होती है। 2 बीघा 4 बीघा जितनी भी उपलब्ध हो उतनी कराई जाती है और इसका समय 30 साल का होता है। 30 साल के बाद यह पट्टा स्वतः निरस्त हो जाता है। जिसके नाम से यह पट्टा आवंटन किया जाता है वो व्यक्ति इस भूमि पर पेड़ लगाकर उससे उत्पन्न हुए उत्पाद को अपने प्रयोग में लाता है, उससे अपनी जीविका चलाता है। और वृक्षारोपण के साथ साथ इसमें कृषि कार्य भी कर सकता है। जब तक पेड़ छोटे होते हैं तब तक साथ में कृषि कार्य भी कर सकता है। तो साथियों 30 साल के लिए होता है, 30 साल के बाद स्वतः निरस्त माना जाता है और पुनः दूसरी भूमि या इसी भूमि का आवंटन उसे या अन्य लोगों को भी कर दिया जाता है। यदि उसे होगा, जिस व्यक्ति को पहले से पट्टा है उसी को दिया जाता है तो यह नवीनीकरण होगा। यदि किसी अन्य व्यक्ति को पट्टा किया जाता है तो यह नए स्तर से नया पट्टा होगा। और यह साथियों 30 साल के लिए होता है। अब हम देखते हैं नंबर 5 पे, अस्थाई पट्टा नंबर 5 पे तालाब का पट्टा होता है। गांव में समिति द्वारा जो चयनित तालाब हैं, वैसे तो तालाब जल स्तर बढ़ाने के प्रयोग से उद्देश्य से रखे जाते हैं और सरकार इनकी सुरक्षा और इससे गांव के लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए तालाब का मत्स्य पालन के लिए पट्टा करती है। ये भी पट्टा ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति और आपके लेखपाल के द्वारा आवंटन किया जाता है। ये खास करके उन लोगों को किया जाता है जो मत्स्य पालन का कार्य करते हैं और ये 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद ये स्वतः निरस्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के नाम पट्टा किया जाता है वो इसकी लागान प्रतिवर्ष अदा करता रहता है और 10 साल पूरे हो जाने पे ये स्वतः समाप्त हो जाता है। नए सिरे से इसका आवंटन नीलामी शुरू होते हैं। नीलामी में जो सबसे अधिक वार्षिक लागान देता है उसी के नाम से आवंटन होता है और जिसके नाम से आवंटन पहले से चला रहा है उसके नाम भी हो सकता है। तो एक नवीनीकरण हो जाएगा। यदि दूसरे के नाम होता है तो नवीनीकरण होगा। यदि किसी अन्य व्यक्ति के नाम होगा तो एक नया पट्टा बनेगा। तो साथियों आज हमने देखा और समझा कि आवंटन यानी पट्टा आवंटन लीज 2 प्रकार के होते हैं।
अस्थाई पट्टा, अस्थाई पट्टा। अस्थाई पट्टा में कृषि पट्टा, आवासीय पट्टा कुम्हारी कला का पट्टा, अस्थाई पट्टा में वृक्षारोपण हरियाली का पट्टा, तालाब मत्स्य पालन का पट्टा होता है। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि पट्टा कितने प्रकार का होता है और उसके उप प्रकार कितने होते हैं, किस प्रकार से होता है, किन किन लोगों को होता है, कितने दिन के लिए होता है। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा पुनः निवेदन है, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।